अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू का प्रोग्राम खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। बुलेटिन की शुरुआत पीडीपी की खबर के साथ करते हैं। पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बात की। मस्जिदों पर सर्वेज को लेकर सरताज मदनी ने कहा कि बीजेपी मुल्क में तबाही फैला रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये बात लिखी गई थी कि आज़ादी के बाद जो मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा जहां और जैसा है वैसा ही रहना देना है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी सरकार अपने फ़ायदे के लिए मुल्क में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले 15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन जब उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाई, जब उन वादों में वो नाकाम हुई, तो अब मुल्क में नफ़रत और जहर फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। लगता है मुल्क को शायद किसी तबाही की ओर ले जा रहा है, क्योंकि देखिए हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और एक आईन बना। उस आईन में बिल्कुल क्लियर है कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको छेड़ा ना जाए। अलबत्ता ये पता नहीं मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं, अजमेर शरीफ के नीचे मंदिर क्यों ढूंढते हैं। इनको सिर्फ जब इनके मामला जो इन्होंने अपने मंशूर में जिस पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा, हिंदुस्तान के अवाम को इन्होंने नौकरियां बताया, अकाउंट में 15 लाख रुपए जाएंगे, बाकी चीजें बताई, जो नहीं हो पा रहा है, तो हिंदुस्तान के अवाम का अटेंशन दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। ये इनका तो पहले दिन से नफरत फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम के दरमियान, बाकी कम्युनिटीज के दरमियान। इनका तो मुद्दा ही यही है। इनके पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स, बाकी सेंटिमेंट्स से उसलिए उबारना चाहते हैं कि इनका वोट बन जाए, इनका वोट बच जाए, इनका वोट मिले। बाकी तो नफरत की सियासत चल रही है मुल्क में। स्टेटहुड को लेकर एक सवाल पूछे जाने पर सरताज मदनी ने कहा कि पीडीपी के सामने स्टेटहुड एक छोटी सी चीज़ है, क्योंकि इसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे दिया है। लेकिन हमारा असली मकसद वो है जो हमसे 2019 को छीना गया है, यानी हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो हमसे 2019 को छीनी गई है, उसको लेकर पीडीपी की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मुद्दा, छोटा सा मुद्दा, और इसमें मुझे नहीं लगता इनको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने बोला बार बार हम स्टेटहुड दे देंगे। पता नहीं ये शोर गाँव क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पास मुद्दा कुछ और है। हमारे पास वो आइडेंटिटी है जो हम खो गए 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो वो मसला है। उसके बाद तो स्टेटहुड तो आ ही जाएगा जब हमको वो चीज मिलेगी जो हमें खोए, जिसको हमने खोया 5 अगस्त 2019 को। हमारे पास तो मामला वो, हमारे पास तो जद्दोजहद वो रहेगी। हम उस तशख्खुस को जो हमारा था, जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे मुल्क के आईन ने हमको दिया था, हम उसको बहाल कैसे। एनसी पर सरताज मदनी ने बात करते हुए कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहले इलेक्शन न लड़ने की बात की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अब पियान की ट्रांसफ़र के लिए भी एलजी के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद भी इलेक्शन लड़ा। तो अब वो इस सरकार को कैसे चलाए और लोगों के मसले कैसे हल करे, ये अब उनका काम है। हमारा काम सिर्फ सरकार को वो वादे याद दिलाना है जिन वादों पर सरकार ने इलेक्शन लड़ा है। उठ जाए इस सरकार को, वो तो सरकार को देखना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इनको तो पहले ही पता था कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिन बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पियान की ट्रांसफर के लिए एलजी के दरवाजे पे नहीं जाना है। उसके बाद उसने टोपी फैलाई कि मुझे वोट दे दो। तो ये तो उनको देखना पड़ेगा कि लोगों के सहूलियात कैसे हम क्या करेंगे, लोगों के जो तवक्कात है उन पे कम कैसे उतरेंगे पूरा। तो ये तो उनका काम है, उनको देखना। हमारा तो दूसरा कुछ रोल है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं बनता। हमारा तो ये रोल बनता है कि लोगों की मुश्किलात जो है, लोगों की प्रॉब्लम्स जो है, और जिस मंशूर पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जिस मंशूर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, उस मंशूर का वो क्या करते हैं, हमारा तो ये रोल। बाकी उनके आपस में दरमियान क्या है तो हम उसमें घुसना भी नहीं चाहते। क्या वाकई सच में है या लोगों को दिखाते हैं। 52 मेंबर्स हैं। ये तो 2002 के बाद पहली बार इतनी मेजॉरिटी किसी जमात को मिली है। तो इसमें इसके बाद ये लोगों को ये बोलेंगे तो वो तो लोगों का काम है। कुलगाम में आज एमएलए दिवसर फिरोज अहमद शाह ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ एक रिव्यू मीटिंग की।
इस मीटिंग में एमएलए फिरोज अहमद शाह ने दिवसर ब्लॉक में बीडीओज और भी बाकी काफ़ी ऑफिसर्स से कामकाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर फिरोज अहमद शाह ने वॉइस टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार पर लोगों ने काफ़ी भरोसा जताया है और हम अब उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो वादे हमने लोगों से पहले किए थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए और इसी पर हमारा काम लगातार जारी है। हमने यहाँ रिव्यू मीटिंग ली थी, तो उसमें हमने जितने भी इनके मुलाजिम यहाँ पर थे इनसे हमने बात की है। जो लोगों की बहुत ज़्यादा भरोसा इस सरकार पे है और हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें और इसी मामले में आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी रूरल डेवलपमेंट की, और यहाँ पर दोनों बीडीओ साहब हाजिर थे और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के इनके मुलाजिम थे। इनसे हमने यही कहा कि लोगों को जो भरोसा है आप पे और सरकार पे, तो हम सबको मिलकर इनकी खिदमत करनी है और इनको ये हिदायत दी है कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो गरीब है, जो हकदार है, उनको हक मिलना चाहिए और हमारी कोशिश रहेगी जो हमने अपने इलेक्शन मंशूर में लोगों से वादा किया है, और कोशिश हमारी ये होगी कि हम लोगों की खिदमत करेंगे और आगे भी इंशाल्लाह ताला इनसे मीटिंगें होंगी और जो भी लोगों के जायज़ डिमांड होंगे उनको हल करने के लिए ऐसे मीटिंगें होती रहेंगी। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ज़रूर उतरेंगे, क्योंकि जो हमने जो लोगों से वादा किया उसमें से कुछ वादे तो हमने पूरे किए हैं, लेकिन मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला और भी जो बड़े वादे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। और हमने लोगों को 5 साल के लिए मैंडेट मांगा है इन वादों पर। अभी तो हमें 1.5 महीना हुआ है और इंशाल्लाह ताला देखिए आगे आप भी देखेंगे और लोग भी ये देखेंगे कि जो भी हमने वादा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो हम वादा पूरा करेंगे, सरकार वादा पूरे करेगी। और आज तक भी अगर जम्मू कश्मीर को आप देखोगे तो जो भी यहाँ पर काम हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है पहले भी और आज भी। लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम पे भी बहुत जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह ताला। जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप देख रहे हैं वो कितना मेहनत काम कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पर हमारे काबीना के वज़ीर है मैडम सिकिनत साहिबा है, यहाँ बाकी जायदार साहब है, जायद राना साहब है, हमारे डिप्टी CM है सतीश जी है, जितने भी हमारे मिनिस्टर है वो बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला सबसे पहले हमें स्टेट वापस मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। और जब स्टेट वापस आएगी तो और भी ज़्यादा काम निकलेंगे और हमारा पूरा भरोसा है अपनी सरकार पे कि हम जो हमने वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। इसके अलावा फिरोज अहमद शाह ने PDP को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में जो भी हालात है इसकी जिम्मेदार PDP है, क्योंकि उन्होंने ही BJP को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाया 2014 की सरकार के बाद। कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बदकिस्मती से आज यूटी है जिसकी जिम्मेदार PDP है। हम बार बार कहते हैं जिस परेशानी में आज जम्मू कश्मीर के अवाम है इसकी जिम्मेदार PDP है। जो आज वो बयान देते हैं फेसबुक पर बाकी जगहों पर, जो उन्होंने उस वक्त BJP के साथ सरकार बनाई है उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला इस मुसीबत से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी निकालेगी हमें। इससे पहले भी यहाँ अगर जमहूरियत किसी ने दी है तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दी है, और जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक किया है आगे भी करेंगे। हम अपनी रियासत के लिए लड़ेंगे और हमने तो पहले असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया है और आगे भी देखें, आप खुद ही भी देखेंगे और इंशाल्लाह ताला जो हमने वादे किए हैं हम उससे खड़ा उतरेंगे। कोई तालमेल की कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सरकार बराबर चलाएगी और डट के जरूर उतरेंगे, क्योंकि जो हमने जो लोगों से वादा किया उसमें से कुछ वादे तो हमने पूरे किए हैं, लेकिन मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला और भी जो बड़े वादे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। और हमने लोगों को 5 साल के लिए मैंडेट मांगा है इन वादों पर। अभी तो हमें 1.5 महीना हुआ है और इंशाल्लाह ताला देखिए आगे आप भी देखेंगे और लोग भी ये देखेंगे कि जो भी हमने वादा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो हम वादा पूरा करेंगे, सरकार वादा पूरे करेगी। नहीं है, तालमेल की कहीं पे कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बदकिस्मती से आज यूटी है जिसकी जिम्मेदार PDP है। हम बार बार कहते हैं बांडीपोरा के संबल इलाके में आज जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ज़रूरी चीज़ें दी गई। इस मौके पर MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन वहां पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में बांडीपोरा के कई इलाकों से जिस्मानी तौर नाखेज लोगों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद इन लोगों को कुछ ज़रूरी सामान देने के साथ साथ इनको सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बताना था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ओल्ड एज पेंशन और जिस्मानी तौर कमज़ोर लोगों की पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने पर काम कर रही है और इस पर हमारी कोशिश लगातार जारी है। ट्राईसाइकिल्स जो बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स हैं और भी कुछ हेयरिंग आइटम्स हैं, तो हमने आज डिस्ट्रीब्यूट की। इन्होंने ये प्रोग्राम रखा था तो सभी बेनिफिशरीज जो हैं वो आए थे। तो मैंने इनको यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाना है इन गवर्नमेंट स्कीम्स का तो लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो गवर्नमेंट के पास है। अवेयर तभी लोग होंगे जब हम ये डिपार्टमेंट की कोशिश होगी, पहल होगी कि जो भी स्कीम्स इनके पास है वो लोगों तक उसको उनको पहुंचाने के लिए, उनका बेनिफिट दिलाने के लिए लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। और इंशाल्लाह फयाज साहब है, SDM साहब हैं, तो हमने इनका आज डिस्ट्रीब्यूशन की है और मैंने इनको साथ साथ ये भी कहा है कि स्कीम्स के बारे में लोगों को बता दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, एक तो ये है कि इनका जो मंथली जो मिलता है 1000 रुपया हमारे मैनिफेस्टो में इसको एडवांस करके 3000 मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उस पर वर्कआउट हो रहा है और इंशाल्लाह जल्दी इनको मिल जाएगा। जो भी है इनका बैकलॉग जो है वो भी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह रहमान, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इनका। तो दूसरी बात यह है कि इसको एनहांस करके इनको इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। पुलवामा में आज एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिद्दीन मीर ने करीमाबाद जाके वहां हायर सेकेंडरी का दौरा किया, जहां उन्होंने इस दौरे के दौरान उन्होंने करीमाबाद हायर सेकेंडरी में चल रहे कामकाज का जायज़ा लिया और उनके मसले सुने। मीडिया से बात करते हुए एमएलए गुलाम मोहिद्दीन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके चलते यहाँ पर डेवलपमेंट के लिहाज से भी लोगों को काफ़ी पीछे रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि यहाँ के लोगों को इन मुसीबतों से छुटकारा मिले और इस पर हमारी कोशिश लगातार जारी है। न सिर्फ करीमाबाद नामहज़द हालात की वजह से बल्कि सारा कश्मीर हमारे नामहज़द हालात की वजह से बहुत पीछे तक हो गया है डेवलपमेंट के लिहाज से। अब तो कोशिश चल रही है, आज पब्लिक गवर्नमेंट यहाँ बनी है, खासकर जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, जो 2019 5 अगस्त के बाद आज तक जो 5 साल यहाँ गुजरी थी कि जिनमें यहाँ कोई हुकूमत नहीं थी, गवर्नर राज चल रहा था। आज पब्लिक गवर्नमेंट बनी है, इन 5 सालों में काफी खराबी हुई है। लोग इस वक्त भी काफी परेशान है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ज़हनी तौर परेशान है। यहाँ एक बच्ची मिल गई मुझे, छोटी बच्ची, जिसने यहाँ हायर सेकेंडरी में मेरे ख्याल में ये पता नहीं फर्स्ट में या सेकंड में पढ़ रही होगी, तो वो कह रही थी कि मेरा बाप बंद है, उसको कोई कोशिश कीजिए वो छूटना चाहिए। ये देखो ये बच्चों के दिमाग में यहाँ पड़ा है। ये तो यहाँ मुसीबत हमने देखी है पिछले 5 सालों में। इन मुसीबतों से लोगों को छुटकारा देना, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट के काम तो यहाँ शुरू करने हैं और इंशाल्लाह हो जाएंगे। पब्लिक गवर्नमेंट लोगों ने बनाई है, पब्लिक गवर्नमेंट कमिटेड है यहाँ डेवलपमेंट के लिए, यहाँ लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए और लोगों के दिमागों में जो परेशानियां हैं जो इन 5 सालों ने उसके दिमागों में डाली है, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ हर कदम पर हर इकदाम उठाएगी। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के एक ट्वीट को लेकर आज जम्मू में बजरंग दल की तरफ से एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। बजरंग दल का कहना है कि इस ट्वीट से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो गई थी। पोस्ट में कुछ छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को चप्पल से मारकर उन्हें जबरन जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। इस पोस्ट को इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर शेयर करते हुए हिंदुस्तान में हिंदुत्व की सोच को लेकर कुछ टिप्पणियां की। अब बजरंग दल की मांग है कि इल्तिजा मुफ्ती पर उस पोस्ट को लेकर जिसने इल्तिजा मुफ्ती में हिंदुत्व को लेकर लिखा है, तो बजरंग दल कह रहा है कि अब इल्तिजा मुफ्ती पर FIR हो जानी चाहिए, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती की एक पोस्ट से हमारी धार्मिक भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है। महबूबा मुफ्ती की सपुत्री इल्तिजा मुफ्ती, उसने परसों एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने भगवान राम का नाम लिया है और लिखा गया है कि भगवान राम को भी शर्म आती होगी और शर्म से उनका सर जो है वो झुक जाता होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग भगवान राम के लिए किया गया है। उसके साथ ही
उन्होंने जो है हिंदुत्व को एक बीमारी बताया है, जिसको लेकर आज हमने एक कंप्लेंट जो है एसएसपी जम्मू को दी है और अपील की है उनसे कि इसके ऊपर जो है उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की भावनाओं को आहत जो है इस ट्वीट के माध्यम से किया गया है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर मतभेद पैदा करने के काम जो है इस ट्वीट के माध्यम से किए गए हैं। कहीं ना कहीं इस ट्वीट के माध्यम से जो है वो दंगे फैलाने का काम जो है वो करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस प्रकार का ये ट्वीट किया गया है वो भगवान राम के का नाम जो है वो बीच में लिया गया है, जबकि भगवान राम हमारे आते हैं। उन्होंने भगवान भी नहीं लिखा, उन्होंने कहा राम का सर जो है वो शर्म से झुक जाता होगा। तो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भगवान राम के लिए किया गया है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो है वो आघात हुआ है, उनकी भावनाओं को हीन किया गया है, आहत किया गया है। तो उसी को लेकर हमने ये कहा है आज अपने एसएसपी साहब से कि इसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया है और जल्द से जल्द इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है हिंदुइज्म के लिए और हिंदुत्व के लिए ये कहती है हिंदुइज्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसके अंदर हिंदुत्व है? मैं हिंदू हूँ और मेरे अंदर हिंदुत्व है, मेरे अंदर हिंदुइज्म है और मैं हिंदुत्व, मेरे अंदर हिंदुत्व। जिसके पास जो है जिसके अंदर हिंदुत्व हो, हिंदुइज्म होगा उसी के अंदर हिंदुत्व होगा और किसी कम्युनिटी के अंदर हिंदुत्व नहीं होगा। इस चीज़ को अलग अलग जो जिस प्रकार से वो ख्यान कर रही हैं ये अलग अलग करने का और अपना बचाव कर रही हैं, वो बचाव नहीं, वो जिस प्रकार से कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदू उसी के अंदर, हिंदुत्व उसी के अंदर होगा जो हिंदू होगा। ये बात क्लियर है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जिस प्रकार की उसकी अभद्र टिप्पणी हिंदुत्व के लिए और भगवान राम के लिए है उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, हम लौटते ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज जीएमसी श्रीनगर में डॉक्टरों और यूजी पीजी कर रहे स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एक जोरदार धरना दिया। इनका कहना है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को एक गलत तरीके से बढ़ाया गया वो जम्मू कश्मीर में रह रहे जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। जीएमसी में पढ़ रहे मेडिकल स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले SRO 49 लागू था, जिससे जीएमसीज में 70% सीटें ओपन रखी जाती थी जो कि सबके लिए ओपन रहती थी और 25% सीटें SC और ST के लिए रखी जाती थी। इनका कहना है कि अब ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 25% सीटें और वही रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 70% सीटें रखी गई है, जो कि हमारे साथ बिल्कुल एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। धरना कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को जितनी जल्दी हो सके वापस ले ले। Doctors and MBBS students and
नीट पीजी एस्पिरेंट्स सारे आज यहाँ पे जमा होते हुए हैं फॉर ए जस्ट काज। देखिए हमारी 2 रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। नंबर 1, देखिए पहले जो बिफोर 2018 जो नीट पीजी होता है, स्पेशलिटी कोर्सेज होती है MD-MS, इनके लिए SRO 49 होता था, रूल 15 के अंडर गवर्न होते थे। इसमें होता था क्या कि जो ओपन मेरिट की सीटें स्पेशलाइजेशन में है वो ऑलमोस्ट 75% होती थी। इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि नंबर 1, जब स्टूडेंट्स नीट यूजी में आते हैं MBBS कॉलेज में, चाहे GMC श्रीनगर हो, चाहे स्किम्स हो, चाहे GMC जम्मू हो, या चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज JNK का हो, तो वो थ्रू एनी हाउ मींस, चाहे वो ओपन मेरिट हो या थ्रू रिजर्व कैटेगरी आया हो, जब फिर वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो दे आर बीइंग टॉट बाय द सेम फैकल्टी, they learn from the same books, they learn in the same hospitals, then they become interns, they share the same stipend, चाहे वो फिर जूनियर डॉक्टर्स बने या कई जगह काम करे, they all have same pay। बाद में स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है जिसे हम MD-MS कहते हैं। देखिए स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है इट्स ऑलवेज देयर ओनली 3 कॉलेज इन JNK जहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज इन JNK जहाँ पर स्पेशलाइज कोर्स होते हैं, GMC जम्मू, स्किम्स श्रीनगर, और इनमें भी स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है MD-MS ये बहुत कम है। इसीलिए इसके पीछे हिकमत रखी गई थी कि इसमें एक कॉम्पिटेंट जो डॉक्टर हो, लेवल ऑफ नॉलेज हो, वो स्पेशलाइज्ड कोर्स में ज्यादा जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दे इफेक्ट द हेल्थ केयर डायरेक्टली। इट्स नॉट ओनली अबाउट द डॉक्टर देयर, इट्स ऑल्सो अबाउट द पेशेंट देयर। तो होता क्या था कि जब MD-MS का एग्जाम होता था वो कॉम्पिटेंसी चेक करता था। कॉम्पिटेंसी कौन चेक करता है? ये चेक करता है एक एग्जाम, एक नीट पीजी एग्जाम। तो before 2008 this is protest actually on behalf of students, medical students. Sir, the actually problem is that in 2018 the reservation for open merit students for NEET PG it was 75%, but in 2024 it has been reduced to mere 27 to 30%. Like out of 100%, only 27% seats are reserved for the open merit students. So this will be the devastation for the healthcare system. क्योंकि एक कैटेगरी वाला स्टूडेंट अगर वो बहुत पीछे रैंक ला रहा है, 15K 20K रैंक ला रहा है, he or she is getting the top ranks. तो contrary to the student of open merit जिसको 5K आ रहा है, 2K आ रहा है, और इवन की स्टेट में 2 digit रैंक भी आ रहा है, बट he or she is not getting the branch। इसकी वजह से हेल्थ केयर सिस्टम डिवास्टेशन हो जाएगी, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ तो कहीं पर पेरिफेरीज होंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और दे विल। हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए है जो रिजर्वेशन पे है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पे, और हम चाहते कि मेडिकल सिस्टम में एक SRO होता था, SRO 49 बिफोर 2019 होता था ये, जिसके अंडर 75% जो सीट्स होती थी वो ओपन थी। दैट्स ओपन टू एवरीवन, ओपन टू EWS, ओपन टू SC, ओपन टू ST, ओपन टू एवरीवन, कोई भी हो। और जो 25% था वो कैटेगरी के लिए था। अब ये 75% ओपन क्यों था? क्योंकि वो जब कॉलेज आते थे, चलो यूजी में उनके पास एक रिजर्वेशन सिस्टम होता था, वो फार फ्लंग एरिया में रहते थे, मगर जब कॉलेज में आते वो सेम रिसोर्सेज शेयर करते, सेम स्टाइपेंड शेयर करते, सेम लाइब्रेरी शेयर करते। फिर तुक ही नहीं बनता है कि उनके लिए एक इतना ज़्यादा प्रिविलेज हो, मतलब 30% को आप 70% रिजर्वेशन दो और 70% ऑफ द स्टूडेंट्स को आप 30% रख लो। क्योंकि आप देख रहे हो इस साल का जो नीट PG लिस्ट निकला उसमें खाली 26.6% जो थी वो ओपन मेरिट थी, ओपन मेरिट सीट्स थी, बाकी जो वो रिजर्व कैटेगरीज को गई, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हेल्थ केयर सिस्टम पे आ सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो रिक्वेस्ट CM उमर अब्दुल्ला साहब एंड मैम सुकीना मैम टू इंडल्ज इन दिस मैटर टू। आज जम्मू में JKPSI एस्पिरेंट्स की तरफ से LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मांग है कि हाल ही में JKPSI ने जो पोस्टें निकाली है उन पोस्टों में हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। धरना देने वाले कुछ एस्पिरेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम LG के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला जितनी जल्दी हो सके हल किया जाए और हमें इन पोस्टों में 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन दी जाए। एस्पिरेंट्स ने कहा कि हम अपने चुने हुए MLAs के पास कई बार गए थे इस मसले को लेकर, लेकिन MLAs का कहना है कि इस मसले को सिर्फ और सिर्फ LG ही हल कर सकते हैं। अब हम जाए तो फिर जाए कहाँ, और हमें सड़क पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। JKPSI एस्पिरेंट्स की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इस पे जो है हमारी जो डिमांड है एज रिलैक्सेशन को एक जेन्युइन सा इशू है। जो जम्मू कश्मीर में जो JKPSI की रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है
वो 18 से 28 जेन्युइन नहीं है। 18 साल में कोई भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं होता है। जो भी बच्चा ग्रेजुएट होता है वो 21-22 साल में ही ग्रेजुएट होता है। हम चाहते हैं वो एज। तो आप देख रहे थे खबर अब तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।